बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो हमारे काश्तकार भाई हैं उन सब के लिए एक बात ज़रूरी है, उनको अपने फसल को समझना और उनको अपने फसल के बारे में जो ज़रूरियात हैं उनको समझना नहायत एक अहम पॉइंट है। अगर आप अपने फसल को समझेंगे नहीं, आपको ये मालूम नहीं होगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इस वक्त, तो आप एक कामयाब काश्तकार नहीं बन सकते। कामयाब काश्तकार बनने के लिए आपको अपने फसल को समझने की और अपने फसल की रिक्वायरमेंट जो है वो उसको समझने की ज़रूरत है। तो उसको आप समझे बगैर काश्तकारी में कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। इसमें मसला क्या है, आपको पता है, अगर आप अपने फसल को नहीं समझेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे, तो उससे क्या होगा, आप जो है लेट चीज़ें लाएंगी। आप तब लाएंगे जब उन पर जो है वो उसकी इफेक्ट पड़ चुकी होगी, तब आप चीज़ें लाएंगे तो आपकी पैदावार में असर पड़ेगा, आपकी जो है क्वालिटी में असर पड़ेगा। इसीलिए कामयाब काश्तकार बनने के लिए आपको अपने फसल को समझना लाजमी है। तो जो ज़मींदार होते हैं हमारे बड़े बड़े, और मैं सिंध की बात नहीं कर रहा, ये जो कराची के एरिया में जो लोग नए नए ज़मींदार बने फिर रहे हैं, इनमें एक जो है वो खामी है कि वो फसल को समझते नहीं हैं और किसान की बात को भी नहीं मान रहे। तो इसमें जो है वो नुकसान किसान का भी हो रहा है और ज़मींदार का भी हो रहा है, क्योंकि फसल को जब आप नहीं समझेंगे और फसल की रिक्वायरमेंट को नहीं समझेंगे तो आप चीज़ें लेट लाएंगे या कम क्वांटिटी में लाएंगे, तो उसमें नुकसान जो है वो फसल का होगा, उसका इफेक्ट जो है आपकी पैदावार पर पड़ेगा। तो इस लिहाज से तो फिर जो है वो किसान भी जो है वो अपना पूरा उसमें मेहनत नहीं मिलेगी, उसमें पूरा जो है वो मुनाफा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। और ज़मींदार जो खर्चा कर रहा है बुनियादी जो किसान पर, जो अपने ज़मीन पर, उसमें फिर वो भी अपने खर्चे जो है वो पूरे नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से, उसको जो है उसका भी प्रॉफिट जो है वो नहीं मिलेगा। तो कामयाब काश्तकार बनने के लिए आपको फसल आपको जो है वो ये समझना ज़रूरी है कि इस वक्त फसल की क्या रिक्वायरमेंट है और इस फसल में जो है वो किस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि आप उसको बर वक्त वो मुहैया कर सकें। मिसाल के तौर पर, अगर आपने फसल जो है वो लगा ली, उसमें फिर जो है शुरुआती दिनों में डीएपी की ज़रूरत पड़ती है। हमारे ये जो ज़मीनें हैं इसमें डीएपी का एक अहम रोल है। तो आपको डीएपी की ज़रूरत पड़ती है आपकी फसल को, तो आपने डीएपी नहीं लगाई, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि आपकी फसल की एवरेज कम पड़ जाएगी। डीएपी के बगैर एवरेज कम पड़ेगी। डीएपी महंगा ज़रूर है, डीएपी लगाना फसल को लाजमी है। अगर आप डीएपी नहीं लगाएंगे तो आपको आपके फसल को एवरेज देनी थी 40 मन फी एकड़, यानी कि कपास की फसल है तो 40 मन फी एकड़ आपकी फसल की एवरेज थी। आपने डीएपी नहीं लगाई, सिर्फ एक डीएपी की वजह से आप जो है 15 से 20 मन गंवाएंगे। और इस हिसाब से डीएपी तो आपने लगा ली, कपास की फसल है आपने डीएपी भी लगा ली है, और इसमें आपने जो है ज़र ज़हर के चंद जो ज़रूरी ज़र ज़हर थे वो आपने इस्तेमाल नहीं किए। अगर तो आपने जो है अपने फसल को जो है अपने टाइम पर, यानी कि वक्त से थोड़ा पहले जो है वो लगा ली है, काश्त की है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें थ्रिप्स का अटैक ज़्यादा होता है कपास की फसल पर। वो मुकम्मल तौर पर जो है कपास की फसल को कंट्रोल करता है शुरुआती दिनों में। उस पर आपने जो है सॉल्विगो का इस्तेमाल करना है और उसके साथ इजाबियान का इस्तेमाल करना है। अगर तो आप इसके इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी फसल जो है वो काफ़ी मुतासर होगा और आपकी एवरेज पर असर पड़ सकता है। और इसके बाद कुछ ज़रूरी ज़हर हैं जो कि सुंडियों को कंट्रोल करने के हवाले से हैं। अगर आप उनको नहीं समझेंगे, आप उनकी इस्तेमाल को ज़रूरी नहीं समझेंगे, तो आप जो है अपने फसल का नुकसान कर लेंगे। यानी कि सुंडियों का अटैक जब भी आपकी फसल कपास पर होगा तो उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी सब मुतासर होंगे उसमें। फिर भी आप जो है वो सही एवरेज नहीं उठा सकेंगे और अपना भी जो है नुकसान कर बैठेंगे और अपने किसान भाइयों का भी। तो आप अपने फसल की रिक्वायरमेंट को समझें। कम से कम कपास की फसल को तैयार होने के लिए 3 से 4 बोरियां फी एकड़ यूरिया की ज़रूरत है। तो वो आप नहीं लगाएंगे फिर भी आपका फसल जो है वो कामयाब फसल नहीं बन पाएगी। और उसके बाद जो है ज़रूरी ज़हर का इस्तेमाल करना चाहिए, और उसमें उसकी पानी का जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपने बेहतरीन अंदाज में पूरी करनी है। अगर कपास की फसल है, उसको पानी आज मिलना चाहिए था, आपने 2-3 दिन लेट जो है वो पानी लगा ली, तो उसमें आपकी फसल की बढ़ोतरी रुक जाएगी।
और वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा, फिर जो है वो उसी कद के हिसाब से फिर पकेगा और वहीं पर रुक जाएगा। ये एक ख़ास बात है कपास की फसल को। पानी का उसमें जो है वो बहरान पैदा नहीं करनी चाहिए। एक तरह की अम, यानी कि उसमें प्यास लगने से पहले पानी मिलना चाहिए। अगर उसमें एक दफ़ा प्यास लग गई, उसके पत्ते जो है मुरझाए प्यास की वजह से, तो आपकी फसल वहीं पर रुक जाएगी, आगे बढ़ोतरी नहीं करेगा। कंटिन्यू अगर ये मसला रहा तो आपकी फसल की पैदावार जो है वो शदीद मुतासर हो सकता है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, हमारे काश्तकार जितने भी भाई हैं इनको इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं एक गुजारिश कर दूं उन काश्तकार और उन ज़मींदारों के लिए कि जो खुद फसल को नहीं समझ रहे होते हैं और किसान उनको जो है फसल की देखभाल करते हैं, तो उनको चाहिए कि अपने किसान की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ज़रिए ज़हर इस्तेमाल करे, अपनी किसान की मर्ज़ी के मुताबिक उस फसल को पानी लगाए और उस किसान की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी जो खादों की ज़रूरत है वो पूरी करें। अगर तो किसान कुछ मांग रहा है, अगर ज़मींदार उसको मुहैया नहीं करेगी, उसमें होता क्या है कि फिर उसका फसल जो है वो डैमेज हो जाएगा, उसकी फसल ख़राब हो जाएगा। ज़ाहिर बात है, अभी आप कहेंगे तो ये तो बात दुरुस्त है, क्योंकि किसान की ज़िम्मेवारी है, किसान की ज़िम्मेदारी है कि फसल को क्या देना है, क्या कुछ करना है, उसकी मेहनत है, उसका जो है वो तजर्बा है। तो उसमें ज़मींदार जो है वो बिल्कुल ये खर्चे करेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ ज़मींदार ऐसे हैं कि ये खर्चे किसान के मुताबिक करते हैं, कुछ ज़मींदार ऐसे हैं कि किसान की बात नहीं मान रहे, वो खर्चे अफोर्ड नहीं कर रहे हैं। असल में खर्चे अफोर्ड करने की तो उन्हें ताकत है, लेकिन वो फसल को समझता नहीं है कि फसल क्या चीज़ है, कैसे ये, यानी कि इसकी फिर आमदनी आती है या कैसे ये मुनाफा देता है। फसल की ख़ास बात यह है कि फसल को जब आप सही तरह से खादों का जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं करेंगे, ज़री ज़हर का ज़रूरत है वो पूरी नहीं करेंगे और पानी का ज़रूरत है वो पूरी नहीं करेंगे, इस डर से कि खर्चा ज़्यादा ना हो, तो फसल भी आपको नहीं देगा और फसल की जो यानी कि एवरेज है वो नहायत शदीद मुतासर होगा। तो यही बात है कि हमारे ज़मींदार जो होते हैं वो किसान की मर्ज़ी के मुताबिक नहीं चल रहे होते हैं, तो फिर वो मुनाफा भी नहीं उठाएंगे। जो ज़मींदार किसान के मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा है वो मुनाफा भी उठाते हैं। ये हमारा तजर्बा है और हम खुद भी अपने फसलों पर जो है वो खूब खर्चे करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।